पहुंचने पर मैं आप सभी का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये एक ऐतिहासिक जगह है, ये ऐतिहासिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। वो इतिहास यहाँ का ये है कि हिंदुस्तान इस झज्जर की धरती के जिला झज्जर के नवाब, अंतिम नवाब अब्दुल रहमान खान जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो उस वक्त हमारे झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, उनके साथ लड़ाई लड़ी थी। और उस लड़ाई में क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, वो बंदी बनाए गए। उनको बंदी बनाने के साथ साथ उनके 2 नाबालिग बच्चों को भी बंदी बना करके तीनों को दिल्ली लाल किले के सामने ले जाया गया और उनको लालच दिया गया कि आप हमारे साथ समझौता कर लो, आपको ऐसा आराम मिलेगा, राजपाट मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको फांसी दी जाएगी। आपको फांसी देने के साथ साथ आपके दोनों नाबालिग बच्चों को भी फांसी दी जाएगी। तब हमारे झज्जर के अंतिम नवाब ने गर्दन हिलाते हुए ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान के साथ, भारत माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे को फांसी के फंदे पे चढ़ाओ, मेरे नाबालिग बच्चों को फांसी के फंदे पर चढ़ाओ, लेकिन मैं भारत माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उसी का परिणाम था कि उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया, दिल्ली के लाल किले के सामने उन्हें फांसी दी गई। इसी वजह से झज्जर को ऐतिहासिक नगरी कहा जाता है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, इस ऐतिहासिक, इस पावन धरती पर जो भी निर्णय ले वो एक इतिहास रचे, ऐसा निर्णय लेकर के यहाँ से उठे। आप सभी से मेरी यही गुजारिश है। उसके साथ साथ मेरे अंदर एक पीड़ा है, हम संख्या में ज्यादा है या कम है ये कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मायने विचार रखते हैं। एक केंद्रीय मंत्री, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, एक केंद्रीय मंत्री था जो आजकल राजकोट गुजरात से किसी पार्टी का उम्मीदवार है, उसने इस हिंदुस्तान के करोड़ों राजपूतों की बहन बेटियों का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने जो आपत्तिजनक, अपमानजनक जो शब्द यूज किए राजकोट की जनसभा में, उनके केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर मौन है। हमारे हिसाब से तो हो सकता है कि केंद्रीय जो उनका नेतृत्व है, उनके इशारे पर उन्होंने राजपूत समाज को अपमानित करने का काम किया है। हो सकता है वो अपमान करे, लेकिन ये क्षत्रिय समाज जिस प्रकार से हमारे दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेडी ने राजस्थान की भूमि से उस बंशाली को सबक सिखाया था, इसी तरह से मैं गुजारिश करता हूं गुजरात के क्षत्रिय भाइयों से कि आप उसको भी, उस रूपाली को भी सबक सिखाएं। अगर आपने सबक नहीं सिखाया तो इस ऐतिहासिक जगह से हम आज यहाँ से उद्घोष करते हैं कि जिस दिन ये दिल्ली की सड़कों पर आएगा, इसको उसकी भाषा में हम उसको उसी तरह अपमानित करने का काम करेंगे जिस तरह से करोड़ों राजपूत बहन बेटियों के साथ अपमानित करने का काम किया है। मैं समझ लेता हूँ, अपने विचारों को यही आराम देता हूँ। इतना तो मुझे भी ज्ञान है, इनके पास तो पूरा डाटा है। और चौहान साहब ने जो डाटा दिया है, कुछ पंचायत ने ये निर्णय लिया है, हम उसी पे ही मर जाएंगे, मिट जाएंगे, परंतु हम साथ नहीं छोड़ेंगे। और भाई आज सबसे राम राम, गलती हो तो आप क्षमा करना। जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान की।